हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 का बायोलॉजी में मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ग्लूकोज के बाद मतलब ग्लूकोज है यहाँ पे। ऐसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर तक आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में देखेंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप पीछे के सारे लेक्चर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। पढ़ाई भी जारी होगा आपका। चलिए देखिए क्या है, हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं। तो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। बिकॉज इसलिए शॉर्ट में नोट्स बनाए थे कि आपको समय जो आपका ब्रांच पेपर है उस पे ज़्यादा फोकस करना था। कोई बात नहीं, जहाँ पे हमको ज़रूरत लगेगा तो साथ में लिखवा देंगे, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि शुगर का ही दो कंपोनेंट है। ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी कहानी यहाँ पे सुनाते हैं। लिखा हुआ शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ पे हम सब लिखवा देंगे अभी। शुगर का दो कंपोनेंट है, जो एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रुक्टोज है। पढ़े थे? हाँ पढ़े थे, ठीक है। तो शुगर का दो कंपोनेंट है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। तो जो ग्लूकोज है उसका भी फॉर्मूला C6H12 और O6 होता है। फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि सर दोनों में तो सेम ही फॉर्मूला है। तो हाँ, दोनों में सेम ही फॉर्मूला है, बिकॉज दोनों सेम ही शुगर्स का ही कंपोनेंट है। तो C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी C6H12O6। बट डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्डिहाइडिक ग्रुप का। अब पढ़े पीछे एल्डिहाइडिक ग्रुप का कीटोन ग्रुप के बारे में बताए थे। तो ये जो है फ्रक्टोज है जो कीटोन ग्रुप का होता है, और ग्लूकोज जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप का है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बताइए बाबू, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मैसेज कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा कि जब जब एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, अच्छे कार्बन रखता हो, उसे किस नाम से हम लोग बोलते थे? जल्दी से मैसेज कीजिए, जल्दी से जल्दी से, ठीक है। कर दिए? हाँ। हम मैसेज देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, और आप लोग बोलते हैं ना सर ये भेज दीजिए वो भेज दीजिए, तो जिनका देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में मैसेज रहता है उन्हीं का हेल्प करेंगे, ठीक है। बिकॉज आप पढ़ने वाले रहेंगे तभी तो करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या बोलते थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप हो और 6 कार्बन हो तो उसे हम लोग एल्डोहेक्सोज के नाम से जानते थे। किस नाम से उसको बोलते थे? एल्डोहेक्सोज। चलिए, जिनको नहीं पता था वो देख के ही कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। इससे याद हो जाएगा आपको। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, 6 कार्बन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज की बोलते हैं। अब कीटोन ग्रुप में अगर कीटोन ग्रुप का हो, 6 कार्बन हो, तो उसे हम लोग कीटोहेक्सोज बोलते थे। क्या बोलते थे? कीटोहेक्सोज। याद है? चलिए याद है तो कमेंट सेक्शन में आई होप कर दिए होंगे मैसेज आप लोग। तो शुगर का दो कंपोनेंट ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। जो ग्लूकोज होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप का होता है, फ्रक्टोज जो होता है कीटोन ग्रुप का होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप 6 कार्बन एल्डोहेक्सोज, कीटोन ग्रुप 6 कार्बन केटोहेक्सोज, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसको जो सबसे पहले बोर्ड में लाए थे, मतलब सबसे पहले जो इसका रेजिन से जो सिंथेटाइज क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो खोज किए थे वो क्या थे? उनका नाम 1947 में हुआ था। उनका नाम एंड्रियस मार्गल था, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये, और उसके बाद देखते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया पेन? चलिए, हाँ। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि फार्मूला इसका देख लिए, ठीक है। फार्मूला C6H12O6 था। उसके बाद आते हैं ग्लूकोज, डिफिनेशन पढ़िए। ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फ्रॉम इट प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ये स्वीट फ्रूट्स में और हनी में पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे वर्ड में यहाँ लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं या लिख भी रहे हैं। इट इज सेंथे synthesized 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 in kidney and liver of the animal, ठीक है।
इट इज एनिमल के किडनी में और लिवर्स में सिंथेसाइज्ड होता है। और अगर फ्रूट की बात करें, इन प्लांट की बात करें, मतलब कि ट्री की बात करें, तो उसमें जो इट इज फाउंड फ्रूट्स इन वेरियस प्लांट्स पार्ट, ठीक है, ये फ्रूट में पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं इसको बनाकर कि ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है नेचर में फ्री एज वेल एज कंबाइंड, दोनों फॉर्म में पाया जाता है, स्वीट फ्रूट्स और हनी में, ठीक है। तो ग्लूकोज पाए जाते हैं। इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम लिखवा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या है। पहला, इट कैन बी, कैसे लिखे, सादा पेज रहता तब ना लिखते, बोलते हैं सुनिएगा, ठीक है। इट कैन बी सोलिड और लिक्विड, नहीं तो लिखते हैं क्या होगा। इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। आप जब गर्मी के दिन में डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो ग्लूकोज का डब्बा लाते होंगे, ठीक है, और उसको घोल कर पीते होंगे, तो उससे वो क्या किस फॉर्म में, सॉलिड टू लिक्विड बनाकर आप क्या करते, कंज्यूम करते, उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को ये क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों में मौजूद होता है। स्वीट इन दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड। उस दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। नो ऑर्डर, इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि धमकता है, खट्टा मतलब धमकता है क्या कि मतलब किसी फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर का, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। नो ऑर्डर, किसी कोई ही गंध नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा में आते हैं, सोलूबल इन वाटर, ठीक है, एसिड एंड एसिटिक एसिड, दोनों में सोलूबल होता है। तो लिख लीजिएगा अगला में, सोलूबल इन वाटर वाटर एंड एसिटिक एसिड, दोनों में घुलनशील है, ठीक है। और ऑल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर कलरलेस एंड ऑल्सो आर क्लियर, ठीक है। तो आई होप, अच्छा, पांचवा पॉइंट लिख ही देते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इसका कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। अब कोई सोच रहे होंगे सर लाते हैं ऑरेंज फ्लेवर वाला ग्लूकोज, वो तो नारंगी कलर का रहता है, तो वो बनाया जाता है, वो फैक्ट्री में करके उसको मिक्स किया जाता है ताकि पीने वाले को थोड़ा टेस्ट बढ़े, जिनको ग्लूकोज ना पसंद हो उनको अच्छा लगे। लेकिन जो मेन फॉर्म में पाया जाता है वो कलरलेस होता है, फ्री फ्रॉम ऑर्डर होता है, वो स्वीट इन टेस्ट होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये सोलूबल इन वाटर एंड एसिटिक एसिड होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो फ्रॉम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। अच्छा, इसकी यूज की बात बता दें, ग्लूकोज का यूजेज भी बता ही देते हैं। यूजेज जो होता है, ऐसे तो आप जानते होंगे लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, इसको हम लोग, लो ब्लड शुगर रहता है उसको ट्रीटमेंट में किया जाता है। जिसको लो ब्लड शुगर है उसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड शुगर रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोगाइसीमिया ना, हाइपोगाइसीमिया, ठीक है। तो यूज में लिख लीजिएगा, ग्लूकोज के यूज में, इट इज इट इज इट इज ट्रीटमेंट 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 ऑफ लो ब्लड शुगर, जिसका नाम लिखते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ग्लाइसेमिया ही होता है, ऐसे सही है स्पेलिंग, ग्लाइसेमिया। ब्रैकेट में कर देते हैं लो ब्लड शुगर, ठीक है। तो पहला ट्रीटमेंट किसको किया जाता है, जिससे लो ब्लड शुगर रहता है, ये। और दूसरा जो पेशेंट वीक है, जिसको मतलब कमजोरी लग रहा है, उसको भी ग्लूकोज पिलाया जाता है। तो उसका दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, इट इज, नहीं लिखते आप लिख लीजिए, ठीक है, इट इज गिवन टू द पेशेंट what who are very sick and cannot be eat properly, जो सही ढंग से खाना ना खा रहा हो या बीमार हो, उसके लिए उसको दिया जाता है, ठीक है। और किसको दिया जाता है, पोटेशियम लेवल बढ़ाने के लिए। और किसको दिया जाता है, तीसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, पोटेशियम लेवल बढ़ाने के लिए। तो लिख लीजिएगा, अच्छा, पोटेशियम लेवल बढ़ाना, तो उसको हम लोग हाइपरक्लेमिया बोलते हैं, ठीक है, हाइपरक्लेमिया। तो इसको लिख देते हैं,
यूज्ड इन ट्रीटमेंट 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 ऑफ हाइपर 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 कलेमिया, ठीक है, कलेमिया यानी पोटेशियम लेवल को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज पोटेशियम लेवल। तो यहाँ कोस्ट में कर लीजिएगा इंक्रीज इंक्रीज पोटेशियम लेवल, ठीक है। तो यूजेज भी हो गया। तो पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज के बाद उसका हम लोग दो पार्ट में देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहा जाता है, केटोहेक्सोज फ्रक्टोज को कहा जाता है। उसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, जो सॉलिड और लिक्विड था, स्वीट इन टेस्ट था, नो ऑर्डर था, सोलूबल इन वाटर एंड एसिटिक एसिड था, और ग्लूकोज और कलरलेस था। उसके बाद उसका यूज हम लोग देखें कि जिसका लो ब्लड शुगर होता है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जो पेशेंट कमज़ोर है, खाना नहीं ढंग से खा रहा है, उसको दिया जाता है। पोटेशियम लेवल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ तक आई होप देख लिए थे, ठीक है। उसका डिफिनीशन लिख दिए, बाकी आप नोट भी कर लिए होंगे। तो फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। फ्रॉम स्टार्च, एक सेकेंड, from a starch, commercially glucose is obtained by hydrolysis of a starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 केल्विन अंडर प्रेशर। उसको हाइड्रोलाइज करके और डाइल्यूट H2SO4 में डाइल्यूट करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है स्टार्च से, ठीक है। और स्टार्च क्या होता था, जो अनेकों अल्फा डी ग्लूकोज के आपस में क्या उसको बोलते हैं, मतलब कंबाइन करके बनाया जाता था, जो ग्लूकोज 4 यूनिट कार्बन ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर बनता था, ठीक है। तो थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ने में मतलब ऑड लगता होगा, क्योंकि आप कभी पढ़े नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, और ज़्यादा बस एक ही सेमेस्टर भर इसको कैसे खींच तीर के निकाल लेना है। तो आई होप समझ में आया होगा, इजी ही लग रहा होगा, ठीक है। अरे नहीं, नहीं कुछ हाँ से नहीं तो हो रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पे है आपका फ्रॉम सुक्रोज फ्रॉम स्टार्च। तो सुक्रोज से हम लोग को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। अगर स्टार्च से निकालना चाहे उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 6 कार्बन होगा, और 12 हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन 6 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद कल से हम लोग फ्रक्टोज के बारे में देखेंगे। फ्रक्टोज तो वैसे देख ही लिए, बस थोड़ा सा और है, देख लेते हैं फ्रक्टोज क्या है। तो फ्रक्टोज आपको पता है कि ये किसका ग्रुप का है, कीटोनिक ग्रुप का है। जैसे अभी शुगर की बात कर रहे थे ना, तो दो पार्ट में था, एक पार्ट में ग्लूकोज था, दूसरा पार्ट में क्या था, फ्रक्टोज था। ग्लूकोज में C6H12O6 था, तो फ्रक्टोज में भी C6H12O6 था। बार बार रिपीट किए, अब याद हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ग्लूकोज एल्डिहाइडी ग्रुप का था, तो ये किस ग्रुप का होगा, तो ये कीटोनिक ग्रुप का होगा। अब आते हैं इसका, देखिएगा फॉर्मूला में देखिएगा कि C6H12O6 है, तो 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन है कीटोनिक ग्रुप का। तो ये किसका नाम आएगा, केटोहेक्सोज के नाम आएगा। अभी पूछ रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, कमेंट भी करवाए थे। तो फ्रक्टोज क्या था, इट इज ए कीटोहेक्सोज ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायासाइक्राइड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या है, तो यहाँ भी 6 ही कार्बन होंगे, और आपको क्या बोलते हैं, 12 हाइड्रोजन होंगे, वो ऑक्सीजन 6 होंगे। लेकिन लेकिन ये कीटोनिक ग्रुप का है। ये किस ग्रुप का है, कीटोनिक ग्रुप का है। और ये किस ग्रुप का था, एल्डिहाइडिक ग्रुप का था, ठीक है। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का है, ये किस ग्रुप का रहेगा, कीटोनिक ग्रुप का रहेगा, ठीक है। तो आज फ्रुक्टोज तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल से प्रोटीन से लेकर, ठीक है। तो प्रोटीन में आएंगे हम लोग, एमिनो एसिड पढ़ना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी पढ़ना होगा यहाँ पे सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। थोड़ा बहुत 10%, 5% छूटे तो उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। उसको करवा ही दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बचा खुचा रहेगा उसको मैराथन में, सीरीज में उस टाइम फ्री हो जाएंगे ना, सब पढ़ उड़ के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं ना रहेगा कि हमको सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा बहुत जो ऑड टाइप का होता है, 5-10% छोड़ छाड़ देते हैं, उसको लास्ट में जब आप फ्री हो जाएंगे
आपको लगेगा कि नहीं हम अब स्टेबल हो गए हैं सेमेस्टर पेपर के लिए, अब हमको कोई डर नहीं है कि अपना सीजीपीए डाउन हो जाए या किसी को बैक लगने का डर हो, ये सब डर खत्म हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग बचे खुचे पार्ट को करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलकर साथ में करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर पढ़ना है बाबू तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट जैसा बेटर नहीं बना सकते, थोड़ा कोई लो डाउन हो सकता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। लास्ट में सब मिला जुला कर लास्ट में सेमेस्टर पेपर अरे सॉरी क्या बोलते हैं मैराथन करवा देंगे, 20 सीरीज क्वेश्चन करवा देंगे, फिर आपको क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, तो बचे खुचे पार्ट भी आपको मेकअप हो जाएंगे, तो फिर डरना क्यों है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। बस हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक थ्रेश होल्ड लिमिट होता है, मतलब देखने पे ये लगे कि हाँ यहाँ अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, ठीक है, बस इसीलिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है।